हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का दोस्तों एनसीईआरटी टॉपसी सीरीज में। और इस वीडियो के अंदर हम यूनिट 4 कवर करेंगे जो कि प्लांट फिजियोलॉजी आती है इसके अंदर। और 3 चैप्टर आते हैं हमारे जो कि फोटोसाइंस से हायर प्लांट, रिस्पायरेशन इन प्लांट और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और दोस्तों मैं इसमें सारी चीज़ें कवर करूंगा कि कैसे स्टेटमेंट बेस्ड कौन से क्वेश्चन बनेंगे, किस लाइन से असर्शन इंजन बनेगा, कौन से डायग्राम आने की प्रोबेबिलिटी है और कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे दोस्तों। एक प्रकार से आप समझ लीजिएगा कि आपको 15 से 20 मिनट के अंदर आप समझ लीजिए 3 चैप्टर आपके पूरे कवर हो गए। एनसीईआरटी एक बार गो थ्रू हो जाएगी और मैं प्रेडिक्ट भी करता चलूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं, मेरा टाइम वेस्ट कर उससे पहले वीडियो को लाइक करके फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम। तो प्लांट फिजियोलॉजी यहाँ पर दोस्तों इस टेबल में तो कुछ खास है नहीं, वैसे डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस तो इससे नहीं बनेगा क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये मेल्विन केल्विन भाई साहब हैं, आपको ध्यान रखना है कि ये जे बसन के साथ मिलकर दोस्तों इन्होंने क्या किया था, रिएक्शन इन ग्रीन प्लांट फॉर्मिंग शुगर एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और बाय लेबलिंग द C14 यानी कि कार्बन का 14 आइसोटोप, ये देख लेना है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखना है आपको दोस्तों कि ये पूरी लाइन देख लेनी है, ठीक है, यहाँ तक सब्सटेंस तक। इन्होंने प्रपोज किया था लाइट एनर्जी ऑफ केमिकल एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑर्गेनाइज अरे ऑफ पिगमेंट, ये सब चीज़ें की थी, ठीक है। तो इनके बारे में देख लेना। बाकी मेल्विन केल्विन अभी अंदर इनका भी जिक्र होगा। और तो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट की हम बात करें अगर दोस्तों, तो इसमें से कौन सा मतलब किससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो देखो मतलब किससे पूछता है तो अलग बात है। देखो पूछता किससे ज़्यादा है कि कहाँ पर एटीपी और एनएडीपी यूज होता है और लाइट रिएक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, C4 पाथवे क्या होता है, और अर्ली एक्सपेरिमेंट जो भी थे उनके हमारे जो साइंटिस्ट थे यार, क्या नाम था उनका, जोसेफ प्रिस्टली वगैरह, इन सब के बारे में दोस्तों पूछता है। लेकिन मैं बात करूंगा लेकिन 2026 में किस पे ज़्यादा पूछने की प्रोबेबिलिटी है, तो देखो जेड स्कीम आपका पूछेगा उससे केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है। और भी चीज़ें हम देखेंगे दोस्तों। तो देखिए इधर से कुछ नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों। तो यहाँ पर आपको एक अर्ली एक्सपेरिमेंट वगैरह थोड़ा सा देख लेना है। लेकिन देखिए सभी साइंटिस्ट जो इस चैप्टर में हैं, जैसे आपके कौन से हो गए, जोसेफ प्रिस्टली हो गए। तो जोसेफ प्रिस्टली ने दोस्तों क्या किया था और कब किया था, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इन पे दोस्तों क्या बोलते हैं, मैच द कॉलम, यानी कि लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे देगा, मतलब सभी साइंटिस्ट नाम दे देगा और उसके बाद उनके एक्सपेरिमेंट उनके वर्क दे देगा, मतलब इस चैप्टर से, और आपको मिलाने के लिए बोल देगा, ऑप्शन दे देगा, आपको मिलाना होगा, ठीक है। तो जोसेफ प्रिस्टली हो गए। और एक साइंटिस्ट थे दोस्तों यहाँ पर जैन इंजन हाउस भाई साहब थे, तो इनके बारे में भी देख लेना दोस्तों क्या किया था इन्होंने, ठीक है। जूलियस वॉन सैक हो गए और कॉर्नेलियस वॉन नील हो गए, और एक साइंटिस्ट और भी इधर हैं दोस्तों, TW एंगलमैन। तो इन सभी जो साइंटिस्ट हैं इनके बारे में आपको ध्यान रखना है और क्या क्या काम किया था इन्होंने, खासकर ये वाली लाइन दोस्तों आपको मतलब याद रखनी है, ठीक है, कि जो है TW एंगलमैन ने कैसे अपना प्रोसेस करके दोस्तों क्या किया था कि प्रिज्म को यूज करके कैसे उन्होंने बताया था कि जो स्पेक्ट्रल कंपोनेंट होते हैं, जहाँ पर ग्रीन अलगा होगा, जो क्लेडोफोरा यूज किया था इन्होंने। तो जो बैक्टीरिया थे मेनली आपको दोस्तों ब्लू और रेड लाइट जहाँ पर रीजन था वहाँ पर वो गैदर हुए थे, तो ये बताया था इन्होंने, तो इसको देख लेना। बाकी और इसमें तो कुछ आएगा नहीं। हाँ एक ये भी चीज़ देख लेना आप, इसमें से क्या है कि हाइड्रोजन सल्फाइड इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन डोनर यूज फॉर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, इसमें क्या होगा, सल्फर और सल्फेट होगा, जो कि डिपेंड करेगा ऑर्गेनिज्म पे, ना कि O2 पे। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा। बाकी ये रिएक्शन भी थोड़ा सा, और ये दोनों रिएक्शन सर नहीं है, नहीं। अब कहाँ पर फोटोसिंथेसिस दोस्तों होता है, ठीक है, तो सिंपल सा, इसमें कुछ ज़्यादा पूछेगा नहीं। आप ये वाला देख लेना, ये डायग्राम दोस्तों मस्ट है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। और ये वाली लाइन जो मैंने दिखाया, और इन ग्राफ से क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी पिगमेंट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, क्या होते हैं, क्लोरोफिल ये होते हैं, क्लोरोफिल भी, ज़ैंथोफिल, और इनके कलर्स में याद रखना है। इन कलर में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, मैच द कॉलम टाइप। तो कौन सा येलो होता है, कौन सा कैरोटिनॉइड होता है, कैरोटिनॉइड वाला येलो टू येलो ऑरेंज होता है, क्लोरोफिल आपका ब्राइट और ब्लू ग्रीन होता है। तो मैं पढ़ाने थोड़ी बैठा हूँ यहाँ पर, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ और मार्क करता हुआ चलूंगा, ऐसे करता हुआ चलूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी फिर ऐसे। लेकिन एक बार आप समझ लीजिए कि आपकी एनसीईआरटी पूरी गो थ्रू हो रही है। बाकी ग्राफ नहीं आ सकता, और इसमें भी वही लाइनें हैं जो कि दिए गए हैं, और इसका ग्राफ भी नहीं, मतलब डायग्राम भी नहीं देखना है इसका। बाकी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में ये देख लेना है कि आपका जो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 होता है, तो इसमें क्या होता है और कितना मतलब इसकी रेंज होती है कितने नैनोमीटर की। तो 700 नैनोमीटर, 680 नैनोमीटर फोटो सिस्टम सेकंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है 700 नैनोमीटर। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों, डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है इससे। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इससे क्वेश्चन आते हैं।
और ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जेड स्कीम जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और तो सिस्टम कंसिस्टिंग साइटोक्रोम, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। डाउन हिल मूवमेंट क्या होता है, ये क्या होता है, और मतलब डायग्राम एक बार अच्छे से देख लेना आप इसको अच्छे से, ठीक है। लेवलिंग वगैरह कैसे इसमें प्रोसेस हो रहा है, पढ़ाने थोड़ी बैठा हूँ यहाँ पर मैं। बाकी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर नहीं आएगा, नहीं आएगा। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, हाँ तो नॉन साइक्लिक वाला भी देखना है आपको एक बार, ये भी है, पूरा इंपॉर्टेंट है ये। तो इसमें आपको दोस्तों ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। और ये क्या होता है कि जब दोनों फोटो सिस्टम वर्क करते हैं पैरेलली, अबे भाई यार सही हो जाए यार, शिट। तो जब दो फोटो सिस्टम वर्क करते हैं सीरीज में, तो पहला पीएस सेकंड एंड देन पीएस सेकंड, पीएस सेकंड एंड देन पीएस फर्स्ट प्रोसेस कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ओकर होता है। और इस फोटो सिस्टम को दोस्तों क्या करते हैं, इन अर्लियर हम उसको दोस्तों जेड स्कीम के नाम से जानते हैं, जो हमने देखा था पहले। बट ये जो कि 13.5 वाला डायग्राम था वो वाला, ये तो 13.6 है, पर ये भी देखना है फिगर आपको, ठीक है। और ये वाली लाइन और ये लाइन, ये पूरी लाइन। केमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस दोस्तों कैसा क्वेश्चन पूछेगा और क्या पूछ सकता है, तो आप देखिए इसमें क्या होता है, जनरली प्रोटीन एक्यूमुलेशन वगैरह होता है, जो H+ होते हैं आपके डोनर, अभी आगे आएंगे। तो ये लाइन आपको देख लेनी ज़्यादातर। और इसमें क्वेश्चन ये वाला 3 इसमें है, ठीक है। 3 कौन कौन से हैं, ये बी वाला भी हो गया और एक सी वाला भी हो गया, इसको ऊपर ऊपर से देख लीजिएगा एक बार। और ये डायग्राम दोस्तों मतलब देखना है इसको, ठीक है। देखना कैसे, इसमें वही पूछ सकता है प्रोटॉन एक्यूमुलेशन कैसे होगा, इंक्रीज होगा ल्यूमन में, और कहाँ पर दोस्तों जैसे हाई होता है ल्यूमन के अंदर और कम लो होता है दोस्तों स्ट्रोमा में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि लो होता है, हाई होता है, स्ट्रोमा में क्या नहीं होता है, और ये चीज़ें हैं। और इसका प्रोसेस कैसे होता है, इसमें कैसे एटीपी का सिंथेसिस होता है, तो मेन यही है इसका, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और इस पे बेस क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और ये आपका दोस्तों क्या है कि इसमें असर्शन रीजन बन सकता है क्वेश्चन इससे, और इन सब दोस्तों क्या है, इनसे आपको असर्शन रीजन क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और ये आपका दोस्तों क्या है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, तो पीएच इन ल्यूमन हो जाएगा, दिस क्रिएट ए प्रोटोन ग्रेडियंट, तो स्टेटमेंट बेस्ड इससे बन सकता है। और डायग्राम तो प्रिडिक्ट कर ही रहा हूँ, और डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड बताते चल रहा हूँ कौन सा फैक्ट बेस्ड डायरेक्ट पूछ सकता है। बाकी इसमें CF0 क्या होता है, ये क्या होता है आपका, और ये सब चीज़ें एक बार देख लेनी है दोस्तों क्या होते हैं उनको, और कहाँ पर ATP और NADP यूज होता है, मतलब वो चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है, थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं मार्क कर देना रेड से पूरे हेडिंग को। तो इसमें क्या है दोस्तों आपको देखना है, इससे लगभग ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। तो डार्क रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन आपको देख के जाना है। आवाज़ को क्या हो गया भाई लगातार इतनी वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद, तो ये हाँ, तो वी लर्न दैट प्रोडक्ट ये सब होता है बायोसिंथेटिक फेज, और ATP एंड NADP बिसाइड CO2 एंड दिस। सो डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, कैल्विन साइकिल, PGA क्या होता है, और ATP एंड NADP यूज्ड इन बायोसिंथेटिक फेज एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड में यूज हुआ था ये, मतलब जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। हो ये था, कहाँ पर यूज होता है आगे देखते हैं इसको। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन इससे पूछा गया था 2010 और 2021 में, तो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखो OAA ऑक्सैलो एस्टिक एसिड जो कि 4 कार्बन का होता है, तो साइंटिस्ट ट्राइड एंड वेयर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर CO2 फिक्सेशन वॉज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि क्या था आपका OAA था, पूछ सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन। बाकी ये तो पूरा है ही इंपॉर्टेंट अपना। और इसमें भी देखना दोस्तों जो कि आपका ये RUBP होता है, इतने कार्बन का होता है, और फिर 2 कंपाउंड दे स्पेंड मेनी ईयर्स ट्राइंग दिस एंड दैट, नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। कैल्विन साइकिल दोस्तों इसको हम बोलते हैं। कैल्विन साइकिल क्या होता है कि इसके मतलब कई सारे नाम है, इसको हम C3 के नाम से जानते हैं, मेल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं, डार्क रिएक्शन या फिर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। बस 10-15 नाम तो नहीं गिना सकता मैं, 4-5 नाम तो गिना ही दिया। अब इसमें कुछ क्रूशियल प्रोसेस होते हैं, जैसे आपके कार्बोक्सिलेशन हो गया,
तो कार्बोक्सिलेशन क्या होता है दोस्तों, मोस्ट क्रूशियल स्टेप होता है कैल्विन साइकिल के लिए। पूछा जा सकता है कि विच इज़ द मोस्ट क्रूशियल स्टेप फॉर कैल्विन साइकिल, ये पूछ सकता है दोस्तों आपको डायरेक्ट फैक्ट बेस में पूछ सकता है, इससे फैक्ट बेस पूछ सकता है, और चूज द करेक्ट ऑप्शन पूछ सकता है, चूज करेक्ट डायरेक्ट पूछ सकता है, और जो कि 3 पीजीए कार्बन होता है रूबिस्को, यहाँ पर मोर एक्टिविटी लीड टू कार्ब, और ये रिएक्शन किससे कैटालाइज होती है, तो आरयूबीपी से होती है, ये पूछ सकता है डायरेक्ट। अब दूसरा, अब ये डायग्राम दोस्तों आपको देख के जाना है। देखो प्लांट फिजियो वाले सारे के सारे डायग्राम दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैंने और काफ़ी सारे स्किप किए हैं इसी वाले चैप्टर में, तो वो नहीं है। जो मैं मार्क करता चल रहा हूँ ना, 100% दोस्तों क्या है, प्रोबेबिलिटी है उसके आने की, क्योंकि रिसर्च है। और फिर इसमें कई सारे स्टेप होते हैं, जैसे आपका रिडक्शन हो गया, रेगुलेशन हो गया, तो ये रिडक्शन, ये स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके। बाकी ये वाला टेबल भी इंपॉर्टेंट है आपका, टेबल तो नहीं कह सकते एक तरीके से, मतलब बनाया गया वैसे। तो इसमें क्या होगा, कितना एनएडीपी यूज होगा, कि एक ग्लूकोज मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज यानी कि 6 टर्न ऑफ साइकिल आर रिक्वायर्ड होती है। तो दोस्तों कितना मतलब रिक्वायर्ड होगा कितने टर्म बाद, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जिसको मैं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, मैथमेटिकल टाइप क्वेश्चन में आप कह सकते हो कि मैथमेटिकल टाइप जैसे, ठीक है, फार्मूला टाइप, कि ये इतने में इतना बनता है तो 6 साइकिल टर्म कितना बनेगा, तो फिर 18 एटीपी अगर बन रही है, इन हो रही है, तो आउट कितना होगा। तो ये वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे ज़्यादातर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। C4 पाथवे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे C4 में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट आपका ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होता है, और इसमें ये स्पेशल होते हैं क्योंकि इनके पास क्या होती है, लीफ एनाटॉमी होती है, जिससे क्या होता है दोस्तों, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करती है। ये पूछ सकता है कि वाई दे आर स्पेशल, सो ये पूछ सकता है कि असर्शन रीजन टाइप बन सकता है इससे। और दे लैक द प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन, नहीं होता इनमें, डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर क्रांच एनाटॉमी है, फिर बंडल सीज सेल, ठीक है, लार्ज अराउंड वेस्कुलर बंडल ऑफ C4 प्लांट, बंडल सीज सेल एंड लीव्स विच हैव द एनाटॉमी टू सेड हैव क्रांच एनाटॉमी, 2010-2000 ये वाली चीज़ें हैं। ये पूरा बंडल सीज सेल से लेकर यहाँ पर ये पूरा मीजोफिल सेल तक, यहाँ से लेकर ये पूरी इंपॉर्टेंट है लाइन। बाकी आगे बढ़ते हैं। और फिर ये 2017 में पूछा गया था दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका इंपॉर्टेंट है। और रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ए यार बहुत गंदा, ये पूरा देखना है। और ये वाले भी डायग्राम पूछ सकता है क्वेश्चन से, 2010 में पूछा भी था। फिर ये दोस्तों क्या है कि रिच इन एंजाइम जाएगा रूबिस्को, ठीक है, C3 प्लांट एंड ये फोटो रेस्पिरेशन नहीं नहीं नहीं, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक। बाकी ये लाइनें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है इसमें, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है इससे, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, वन लाइनर सिंगल टाइप क्वेश्चन, ठीक है। ये टेबल देख लेना, ये टेबल दोस्तों फिल करवा रखा है मैंने, और इसको हमारे चैनल पे आप दोस्तों विजिट करके देख सकते हैं, कंप्लीट टेबल वाली वीडियो जिसमें एनसीईआरटी के सभी टेबल्स कवर हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी फैक्टर अफेक्टिंग फोटो रेस्पिरेशन में तो क्या क्या इफेक्ट कर सकता है वो देखना है, पूरा डिटेल में नहीं जाना इसमें, ये भी देख लीजिएगा। तो फैक्टर अफेक्टिंग लाइट करता है, पूरा नहीं पढ़ना है इसको, ठीक है, 10% यहाँ पर ये हो रहा है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड करता है, तो पूरा नहीं पढ़ना है आपको, बस ये जानते रहना करता है, ये उतना डिटेल नहीं पूछेगा। ये ऐसे दे सकता है कि वो दे देगा लाइट, टेम्परेचर दे देगा, वाटर दे देगा, तो मतलब ऐसे अलग अलग नाम दे देगा, तो बोलेगा विच ऑफ दीज ऑफ थिंग्स अफेक्ट द, क्या बोलते हैं यार, फोटोसिंथेसिस। तो आपको चूज करना होगा उसमें से, ऑप्शन रहेंगे ABCD या फिर ABD, विच ऑफ द करेक्ट, ऑप्शन के अंदर ऑप्शन रहेंगे, तो ऐसे टाइप के पूछ सकता है इससे, तो ज़्यादा इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बाकी ये हो गया अपना ये वाटर, थोड़ा सा एक बार इसको पता ही है कैसे क्या होता है। तो ये था आपका कंप्लीट, मतलब हमने देखा ये चैप्टर फोटो रेस्पिरेशन। अब हम आगे आ जाते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट में। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट में दोस्तों क्या क्या देखना है आपको, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा अभी और मार्क करता चलूँगा। बाकी आपको दोस्तों क्या है, तो इसमें आपको दोस्तों मेन अगर है तो देखिए रिस्पिरेशन में आपको दोस्तों क्या है कि ये इधर से लाइफ प्रोसेस होता है, ये एनर्जी रिक्वायर्डिंग प्रोसेस होता है, ये मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेस ऑब्टेन बाय ऑक्सीडेशन एंड मॉलिक्यूल्स। ये वाली लाइन दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक सुक्रोज तक,
देखनी है आपको बस। बाकी इसमें सेलुलर रिस्पायरेशन सेलुलर लेवल पे होता है। और रिस्पायरेटरी सबस्टेंस क्या होता है, जो कंपाउंड ऑक्सीडाइज करता है ड्यूरिंग फोटो रिस्पायरेशन, मतलब ऑक्सीडाइज होता है, द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस नोन एज रिस्पायरेटरी सबस्टेट। और रिस्पायरेशन क्या होता है ये नहीं पूछा, अगर इसमें रिस्पायरेटरी सबस्टेट क्या होता है डायरेक्ट पूछ सकता है, या फिर कई ऑप्शन के अंदर मिला के दे दे, मिक्स करके दे दे। क्वेश्चन मिक्स भी आ सकते हैं, कई सारे चैप्टर के कंसेप्ट को मिला के भी आ सकते हैं, या फिर एक ही चैप्टर से आपको अलग अलग टॉपिक से मिक्स करके क्वेश्चन दिया जा सकता है। 100% गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ। डू प्लांट ब्रीथ एंड नो, ये देख लीजिएगा एक बार रिएक्शन। और इतना सिंपल नहीं पूछेगा कि प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन में क्या यूटिलाइज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, ये होता है वो होता है, तो बच्चों जैसा। ग्लाइकोलाइसिस ईएमपी पाथवे दोस्तों, और साइंटिस्ट का नाम रखना है तीनों, इम्डन, मेयरहॉफ और प्रणाम। इम्डन, मेयरहॉफ को मेरा प्रणाम, तो ये तीनों लोग को ध्यान में रखना है। और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। और ये अभी ग्लाइकोलाइसिस का पूरा स्टेप बहुत काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है, मैंने करा रखा है दोस्तों अपने चैनल पे, मतलब डायग्राम वाले वीडियो में डिटेल में कि कौन सा यहाँ पर मतलब इंजाइम लगेगा, कैसे मतलब उसको कन्वर्ट करेगा, कि जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से मतलब क्या बोलते हैं ग्लूकोज 6 कार्बन से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जाएगा तो हेक्सोकाइनेज लगेगा, फिर 6 फॉस्फेट से जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में जाएगा तो आपको दोस्तों आइसोमरेज लगेगा, मतलब अलग अलग इंजाइम लगेगा, कितना एडीपी बनेगा, कितना क्या होगा, क्या ट्रिक थी, गॉड गिव फ्रूट पेप्सी टू द बट फादर प्रेड मतलब पुट पेप्सी प्रेसरली, मतलब नेमोनिक्स वगैरह सारी चीज मतलब कंप्लीट करा रखा है मैंने। इस वीडियो पूरा सिलेबस कंप्लीट करा रखा है सीयूटी और जेई नीट का, मैथ छोड़ के फिजिक्स केमिस्ट्री जेई के लिए, और सीयूटी के लिए क्लास 12 पूरा होता है, तो 12 पूरा हो गया है, और नीट में 11th और 12 दोनों आते हैं, तो नीट के लिए दोस्तों 11th 12 कंप्लीट है पूरा। और इसमें आपको दोस्तों क्या रखना है कि ये वाली लाइन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है, 2019 में पूछा गया था, तो ये देख लीजिएगा एक बार। और एटीपी यूटिलाइज कहाँ कहाँ होता है, तो 2 स्टेप पे होता है। फर्स्ट आपको कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज में होता है, और सेकंड दोस्तों कहाँ होता है, कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। तो ये आपको दोस्तों पूछ सकता है कि किस जगह पर कितना एटीपी यूज होता है, और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनता है कि कितना एनएडीपी फॉर्म हुआ, कितना एटीपी फॉर्म हुआ, तो और फिर कितना नेट प्रॉफिट हुआ एटीपी का। तो नेट प्रॉफिट एटीपी इसमें 8 होता है, 8 एटीपी इसमें होता है। और कितना एटीपी बनेगा, तो इसमें एटीपी फॉर्म होगा 4, एटीपी खर्च होगा टोटल 2, और एनएडीएच कितना फॉर्म होगा तो 2। मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें डायरेक्ट। और फिर फर्मेंटेशन में दोस्तों क्या होता है कि जैसे ये वाला स्टेप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसको आप एक बार, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि दोस्तों कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल रीच करता है 13% पे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता ये, और पॉइजनस हो जाएगा देमसेल्फ टू डेथ व्हेन द कंसेंट। अब 13 से ज़्यादा चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, फिर जहरीला हो जाएगा। बाकी ये वाली चीज़ें थी, ध्यान रखना इसको आप, ठीक है। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और एनारोबिक में नहीं होती है, तो बच्चा को पता होगा दोस्तों, क्लास 9th 8th से ही है, देखते हुए आ रहे हैं, नाम से पता चल जा रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा दोस्तों, बस पूरा का पूरा ये निचोड़ है, ये देख लीजिएगा, टीसीए ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब ये 2017-2020 में पूछा गया चीज़ है, अब वही रिपीट करके मॉडिफाई करके पूछ सकता है, ये वाला भी देखना है आपको सिट्रिक साइकिल। बाकी ये ईटीएस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें ये वाली लाइन ठीक है। अब आगे बढ़ें। भाई साहब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कैसा पूछेगा कि जो कॉम्प्लेक्स ये जैसे कॉम्प्लेक्स 3 क्या होते हैं दोस्तों आपके, कॉम्प्लेक्स 2 जो होते हैं, देखो मैं बता रहा हूँ कैसा क्वेश्चन पूछेगा, जनरेट करते हैं ड्यूरिंग फोर सक्सीनेट टू इन द सिट्रिक एसिड यूबिक्विनॉल एंड, तो देखो देन ऑक्सीडाइज विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ साइटोक्रोम सी वाया साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स 3 जो होता है वो साइटोक्रोम सी स्मॉल प्रोटीन अटैच करता है आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन पे, और सो किसके बीच में 3 और 4, और कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है वो क्या A और A3, ये पूछा जा सकता है आपको दोस्तों। चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज इनकरेक्ट और करेक्ट।
और इससे स्टेटमेंट भी बन सकता है। 2021 एटीपी सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स 4, बाकी ये तो इम्पोर्टेंट है ही, सब सही, ये तो इम्पोर्टेंट है ही, बाकी ये भी बस 2013 में पूछा गया था। ठीक है, 4 होगा, चेंज हो गया है, इसको भी देख लेना। रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट, ठीक है, बस। एम्फिबोलिक पाथवे, पूरा। रेस्पिरेटरी कोशिएंट क्या होता है? वॉल्यूम CO2 इवॉल्व अपॉन वॉल्यूम ऑफ फोटो कंज्यूम, ये देख लेना है। हाँ, और ये रेशियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों कि जो है ट्राई पाल्मिटीन का कितना होता है और प्रोटीन का कितना होता है और ट्राई पाल्मिटीन का कितना होता है, पूछ लेता है डायरेक्ट वैल्यू। और फैट का दोस्तों क्या होता है? फैट आर यूज इंस्पिरेशन देन RQ इज लेस देन 1। नीला से मारता हूँ उसको, तो ये क्या है, लाल लाल हाईलाइट कर दिया हूँ तो समझ लेना आ जाएगा। ठीक, अब आ जाते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे। तो दोस्तों प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे आ गए हैं अब हम देखेंगे कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें आपको दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं कहाँ से, जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट और ग्रोथ, इन सब से। और उसमें कब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो क्या होता है अपना, कभी नहीं आएगा इस डायग्राम से, ग्रोथ से। ग्रोथ इज दिस एंड दैट, कैटाबॉलिक, मेटाबॉलिक, प्लांट ग्रोथ जनरली इनडिटर्मिनेट, ये इससे बन सकता है क्वेश्चन, इस हेडिंग से ही बना देगा कि प्लांट ग्रोथ क्या होती है, इनडिटर्मिनेट होती है, डिटर्मिनेट होती है। तो जनरली क्या होती है, इनडिटर्मिनेट होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये यूनिक होता है, प्लांट जो होते हैं वो कैपेसिटी अनलिमिटेड ग्रोथ करते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ। प्लांट रिटेन द कैपेसिटी ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम और सर्टेन लोकेशन इन देयर बॉडी। ठीक है, ये चीज, ये डायग्राम देख लेना है। आपने देखा होगा, ये मैंने नहीं बोला इसको, उस डायग्राम को, ऐसा डायग्राम को भी जिंदगी में पूछने का नहीं। ग्रोथ इज मिजरेबल, हाँ मिजरेबल है। और ये भी, यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है कि पैरेलल लाइन टेक्निक से इसको बताया जा रहा है कौन सा रीजन है कौन सा नहीं। फेजेस ऑफ ग्रोथ इसको दिखाया गया है। और ग्रोथ में दोस्तों ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेट है अर्थमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ। तो अर्थमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ का डायग्राम देख लीजिए आप लोग। इसमें कैसे होता है कि 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ। इसमें क्या होता है, 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, मतलब ऐसे बढ़ता जाता है ना। तो ये कैसे डिवाइड कर रहा है कैसे नहीं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इससे बन सकता है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है। ठीक है, ये डायग्राम आप देख के जाइएगा, जो ये तीनों हैं। और यहाँ पर बताया गया क्या है क्या सेल नहीं, कौन सा अर्थमेटिक है कौन सा ज्योमेट्रिक है। और स्टेजेस ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट शोइंग ज्योमेट्रिक एंड अर्थमेटिक फेजेस, इस लाइन से भी क्वेश्चन बन सकता है। मजाक से हट के भाई। फिर अपना ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT। बाकी ये इंक्रीज रैपिडली देयर आफ्टर द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। फिर ये बी प्लॉट दिस ग्राफ, ये आपका जो बनता है दोस्तों, कैसा ग्राफ बनता है, सिग्मॉइड कर्व, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट, इट इज़ टिपिकल फॉर ऑल द सेल एंड टिश्यू। और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये भी देख लेना, रिलेटिव ग्रोथ एब्सोल्यूट ग्रोथ में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, ये यहाँ पर कैसे क्वेश्चन बन सकता है कि देखो, मेजरमेंट ऑफ द कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, बट जो ग्रोथ होती है गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम पे एक्सप्रेस होती है कॉमन बेसिस पे,
यूजिंग इनिशियल पैरामीटर उसको हम बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ, और बाकी जो ग्रोथ दोस्तों मेजरमेंट एंड द कंपैरिजन होती है टोटल ग्रोथ की पर यूनिट टाइम, उसको हम एब्सोल्यूट ग्रोथ बोलते हैं। तो रिलेटिव ग्रोथ और एब्सोल्यूट ग्रोथ में फ़र्क होता है गाइस काफ़ी ज़्यादा, इसको देख लीजिएगा एक बार। कंडीशन फॉर ग्रोथ नो, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या होते हैं, ये तीनों आपको दोस्तों डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन बन सकते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टाइप, चूज द करेक्ट ऑप्शन टाइप, ठीक। मतलब ये मार दिए हो तो इसका मतलब ये इसका इसका पूरा डिफिनेशन आना चाहिए आपको तीनों का। ये भी देख लेना, बाकी ये है। और अपना हेट्रोफिली एग्जांपल्स हैं दोस्तों, लाक्स पर बटर कप का एग्जांपल है, ये ऊपर वाला लाक्स पर का है, तो देख लीजिएगा इसको। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो देखो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से जैसे आपके हार्मोन्स जो होते हैं आपके, जैसे क्या हो गए ऑक्सलिन, आपके इथाइलिन हो गए, जिबरलिन हो गए, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं। और तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पीजीआर एंड स्मॉल अमाउंट ऑन दिस एंड दैट एंड दोज, तो डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ये देख लीजिएगा दोस्तों इसको। और डार्विन वगैरह सन उनके फ्रांसिस ने, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइनें, ये भी डायग्राम एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और तो जो एडेनाइन डेरिवेटिव कौन से होते हैं आपके, ये वाले, और फिर डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड एब्सिसिक एसिड, टार्पीन्स के जिबरलिक एसिड Ga3, और गैसियस आपके इथाइलिन और C2H4, मतलब उसी को बोलते हैं C2H4 इथाइलिन वगैरह हो गया आपका। इथाइलिन तो हो जाएगा दोस्तों अपना। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर वेरियसली डिस्क्राइब इन दिस, तो इनहिबिटर होते हैं दोस्तों, एक प्रमोटरी होते हैं, प्रमोटिंग एक्टिविटी, और दूसरा इनहिबिटिंग एक्टिविटी। तो इनहिबिटर कौन से होते हैं, देखो ग्रोथ प्रमोटर हो गए आपके जैसे ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन, ठीक। और ये चीज़ें हो गई आपकी, ठीक है। और दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन द वेरियस ग्रुप ऑफ इंपॉर्टेंट रोल प्ले द PGR स्ट्रेस और एबायोटिक रीजन, दे आल्सो इन्वॉल्व इन वेरियस ग्रुप inhibiting activities such as dormancy and abscission. The PGR abscission belong to the group the gases that could fit in the large neutral growth activities. ये दो लाइन आपको याद रखनी है यहाँ से यहाँ तक 26 के लिए। एनसीईआरटी की छुपी हुई लाइन, और कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, खोद खोद के निकालो। अब ये F. Scoop and his co-worker observed that and this ये पूरा ठीक, ये हो जाएगा। और उन्होंने कैसे खोजा था, बेकेन फुलिस रिडलिंग डिसीज वॉज कैप्चर्ड जिब्रेला फ्यूजी कोराई ई कोरोसावा 1926 में, ये भी पूरी। ऑक्सीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें 2,4 डाइफेनॉक्सीएसिटिक एसिड सिंथेटिक ऑक्सीजन, Na आपका होगा नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, IA हो गया आपका इंडोल ब्यूटारिक एसिड IBA हो गया। और ये सब अलग अलग ऑक्सीजन्स हैं। ये क्वेश्चन आपको दोस्तों है एपिकल डोमिनेंस, ठीक है, इन मोस्ट हायर प्लांट ग्रोथिंग दिस बडिंग एंड इज वॉट वाइडली यूज इन टी प्लांटेशन। हेज मेकिंग, जैसे हेज मेकिंग क्या होता है, जैसे चाय के बागान वगान देखे होंगे, या फिर ऑर्नामेंटल टाइप में दोस्तों सामने लगे रहते हैं, तो उनमें उसको काट देते हैं झाड़ी जैसे टाइप, मतलब डिजाइन टाइप बनाते हैं, मतलब एस्थेटिक दिखने के लिए, थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए हेज मेकिंग में काम आता है। बाकी ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि एपिकल डोमिनेंस हटा दिया गया है इसका, क्या बोलते हैं उसको, डीकैपेसिटेशन कर दिया गया है इसका, मतलब जो एपिकल बड थे उसको हटा दिया गया है। तो ये डायग्राम देख सकते हैं आप लोग एक बार। जिबरलिन के बारे में भी देख के जाना। प्लांट हार्मोन्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोस्तों। बाकी ये शुगर केन में स्प्रेइंग करते हैं, और ये आल्सो प्रमोट करता है क्या, बोल्टिंग, और इन बीट में और कैबेज में, और मेनी प्लांट्स विथ रोजेट लेब। और ये तो खैर ये तो है ही, मतलब जो ऐसा कर रहा हूँ तो है ही, जो लिख रहा हूँ वो भी ठीक है। लाल कलम मार रहा हूँ, लाल कलम चल गई है बस, ठीक है।
और जियाटीन एंड सेवरल नेचुरली ओकरिंग साइटोकाइनिन सम सिंथेटिक कंपाउंड विद डिवीजन एक्टिविटी। और आइसोलेशन ऑफ जियाटीन फ्रॉम कॉर्न कर्नल एंड कोकोनट मिल्क, छुपी हुई लाइन देख रहे हो, जिंदा एनसीईआरटी लाइन है ये 2026। इथाइलिन भी दोस्तों मेरा पुराना मित्र। अरे ये तो हार्मोन है, कैसे आपका मित्र हो गया सर, झूठ मत बोलो। इथाइलिन आल्सो प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन द हेनपिल प्लांट टू इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस। एंड इथाइलिन दोस्तों फ्लावरिंग इनिशिएट करने के लिए किया जाता है पाइनएप्पल में और मैंगो में भी। आम को मत छोड़ना, आम का सीजन चल रहा है, इसमें गर्मी आ गया है। सिंस द इथाइलिन रेगुलेटर सो मैनी फिजिकल प्रोसेस एंड दिस वाइडली यूज इन पीजीआर एग्रीकल्चर, यूज इन पीजीआर बस। बाकी एब्सिसिक एसिड दोस्तों क्या होता है, ये रेगुलेट करता है एब्सिशन एंड डोरमेंसी को, और ये स्टिमुलेट करता है क्लोजर ऑफ स्टोमाटा। माँ कसम जिंदा। गारंटी 2026 में क्वेश्चन इससे आएगा। इन मोस्ट स्टिमुलेट ये भी एक्ट एज ए एंटागोनिस्टिक जी के भी आएगा। बाकी फिर अपना क्या जाता है, तो ये सब हो गया। और ये फोटो पीरियोडिज्म तो है नहीं सिलेबस में अपने, वर्नलाइजेशन भी नहीं है। तो ये था आपका दोस्तों क्या, कंप्लीट यूनिट यानी कि प्लांट फिजियो की। अब आगे की दोस्तों यूनिट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।